हेलो गाइस। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आईपीओ की एक सीरीज़। आईपीओ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसमें ऐसी कई चीज़ें होती है जो हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं समझाने जा रहा हूँ बुक बिल्डिंग के ऊपर। बुक बिल्डिंग होता क्या है और कंपनी जो आईपीओ लॉन्च करती है उसका जो प्रोसीजर पार्ट होता है, वैल्यूएशन पार्ट होता है, कौन करता है। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईपीओ के बारे में। आईपीओ एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है आज के टाइम पे, बिकॉज जब से कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला है वो मोस्ट ऑफ द कंपनियों ने अपने आईपीओ पोस्टपोन कर दिए थे और धड़ाधड़ इस साल आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। अब आईपीओ में सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि आईपीओ का जितना भी प्रोसीजर पार्ट है वो कौन करता है, जितना भी वैल्यूएशन पार्ट है वो कौन करता है, आईपीओ का जो प्राइस है वो तो कौन तय करता है, और आईपीओ में अगर कोई शेयर अनसब्सक्राइब रह गया, किसी कंपनी के शेयर पूरी सब्सक्राइब नहीं हुए, तो उसको कौन सब्सक्राइब करता है या फिर उस कंपनी के आईपीओ के बारे में होता क्या है। तो गाइस, इसका एक ही जवाब है, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होता है, सपोज इस अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई एबीसी कंपनी लूँ तो उसका इन्वेस्टमेंट बैंकर मैंने अपॉइंट करा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसी बैंक को मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर अपॉइंट करा, जो सारा काम करेगा, प्रोसीजर पार्ट सारा वो करेगा, वैल्यूएशन पार्ट सारा वो करेगा, प्राइस भी वो तय करेगा। और अगर कोई शेयर अनसब्सक्राइब रह गया, फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया, तो उसको सारे शेयर परचेज भी इन्वेस्टमेंट बैंकर को करने पड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ एनएसई की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि प्राइस को तय करने के दो तरीके हैं, बुक बिल्डिंग ऑप्शन और फिक्स प्राइस ऑप्शन। फिक्स प्राइस ऑप्शन क्या होता है कि पर्टिकुलर प्राइस पब्लिक को बता दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का ये पर्टिकुलर प्राइस है, और अगर आपको शेयर परचेज करना है तो आपको इसी पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, इससे इन्वेस्टमेंट बैंकर पे रिस्क बढ़ जाता है और कंपनी के भी शेयर फुली सब्सक्राइब नहीं होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस ऑप्शन को यूज कम करा जाता है। अगला ऑप्शन है बुक बिल्डिंग ऑप्शन। बुक बिल्डिंग ऑप्शन मतलब एक प्राइस रेंज तय करी जाती है कि इस प्राइस से लेकर सपोज 225 से लेकर 250 के बीच में एक शेयर का प्राइस रहेगा, और इस प्राइस रेंज की वजह से कंपनी के शेयर सब्सक्राइब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर पे भी रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सेबी गाइडलाइन डिफाइन द बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस अंडरटेकन बाय विच द डिमांड ऑफ a security proposed to be issued by the body corporate elected and built up, and price of such securities is assessed for the determination of quantum of such security to be issued by mean of notice, circular, advertisement, documentation, information memorandum और ऑफर डॉक्यूमेंट। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं आपको अपनी एक्सेल पे लेके चलता हूँ, वहां से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज एक एबीसी कंपनी थी, उसको अपने 10 करोड़ शेयर सब्सक्राइब करने थे एज ए आईपीओ में। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने प्राइस रेंज तय करी 225 से लेकर 250 के बीच में। अब जो लोअर प्राइस होता है उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और अपर प्राइस को बोलते हैं कैप प्राइस, और इन दोनों के बीच मैक्सिमम डिफरेंस आपका 20% हो सकता है। सपोज ये प्राइस रेंज तय करेगी 245, 240, 235, 230, 225। इसमें 5-5 का गैप क्यों है? बिकॉज जो भी अगर कोई बिड लगाना चाहता है तो एक पर्टिकुलर टिकट प्राइस के डिफरेंस पे ही लगा सकता है। इस पे टिकट प्राइस का मैंने डिफरेंस रखा है सिर्फ 5 रुपए का। तो सपोज अगर मैंने बिड लगानी है 225 पे लगा सकता हूँ, 226 पे नहीं लगा सकता, फिर मुझे 230 पे लगानी पड़ेगी अगर मुझे 225 से ऊपर जाना है तो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर ने रेंज तय करी, उसने देखा कि यार जो कंपनी के 10 करोड़ के शेयर है ना, वो इससे मतलब 240 से लेकर 250 की रेंज में पूरी सब्सक्राइब हो रहे हैं, मतलब 11 करोड़ शेयर यहाँ पे 10 करोड़ मतलब पूरा सब्सक्राइब हो जाता है। तो उसको एक रेंज मिल गई 240 से लेके 250। सपोज अगर उसको रेंज नहीं मिल पाती तो वो और कम जाता और नीचे जाता, देखता कि कहाँ पे कंपनी के शेयर फुली सब्सक्राइब हो रहे हैं, ताकि उस पर रिस्क कम हो जाए और कंपनी के भी शेयर पब्लिकली फुली सब्सक्राइब हो जाए और कंपनी की भी गुडविल मार्केट में अच्छी खासी बन जाए। बिकॉज जो ओवर वैल्यूड कंपनीज होती है, अगर वो शुरू में इनिशियल स्टेज पर ही फुली सब्सक्राइब नहीं होती तो एक बैड इंप्रेशन जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में सर्वाइव करने में, फ्यूचर में उसमें कंपनी में ट्रेडिंग होने में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये है बुक बिल्डिंग ऑप्शन। तो गाइस, ये था बुक बिल्डिंग ऑप्शन, जिसकी तहत इन्वेस्टमेंट बैंकर अपना आईपीओ का प्राइस रेंज तय करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी? तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, बेसिक एजुकेशन तो सबको मिल जाती है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, वो हम पूरी करें, साथ मिलकर करें। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।